हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मॉडर्न फिजिक्स का एक लेक्चर कट ऑफ वोल्टेज और स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये वीडियो अपलोड किया था, उसमें देखा था कि वोल्टेज के चेंज होने पर करंट की वैल्यू किस तरह वेरी करती है। तो कुछ ग्राफ इस तरह का ग्राफ आया था। पॉजिटिव पोटेंशियल और ये करंट का ग्राफ। तो जैसे जैसे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को इधर से खिसकाते चले जाते हैं, इधर को खिसकाते जाते हैं, करंट की वैल्यू नोट करते जाते हैं, तो ऐसा ग्राफ मिलता है। इस पॉइंट पर करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है इस वोल्टेज पर। तो इस वोल्टेज का नाम हम दिया था, इट इज पिंच ऑफ पोटेंशियल। पिंच ऑफ पोटेंशियल, ठीक। अच्छा, हमें आप ये दिखाना है कट ऑफ वोल्टेज मीन्स क्या है। देखिए, अभी ये एनोड को प्लस का वोल्टेज दिया गया है। एनोड का वोल्टेज कैथोड के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव है, तो इससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन इस पर पहुंचते हैं। जैसे जैसे इसका वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, ये पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ती जाती है। जब इस पर न्यू फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इंसिडेंट किया जाता है, और ये न्यू फ्रीक्वेंसी कैसी है, ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ऐसे फोटोन जिनकी एनर्जी वर्क फंक्शन से लार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर देते हैं। बट फोटोन जो इस पर इंसिडेंट हो रहा, उसकी एनर्जी तो कांस्टेंट है। बट जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन हैं, इस सीट से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो मेटल के डिफरेंट पॉइंट से निकल के आते हैं। जो इलेक्ट्रॉन जितने अंदर से निकल के आता है, वो अपनी एनर्जी कॉलिजन में उतनी ज़्यादा खो देता है, खर्च कर देता है। जो सबसे ऊपर का इलेक्ट्रॉन आता है, उसकी एनर्जी कॉलिजन में खर्च नहीं होती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये हाईएस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होगा, और ये सबसे पहले यहाँ पहुँचेगा एनोड प्लेट के पास। और जो इलेक्ट्रॉन अंदर से निकल के आ रहा है, इसकी एनर्जी यहाँ बहुत कम है, रुकी जाता है, तो उसकी एनर्जी जीरो हो सकती है, के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो या जीरो से ज़्यादा होगी। इसकी एनर्जी इससे लार्ज होगी, इसकी एनर्जी इससे लार्ज होगी, इसकी एनर्जी इससे लार्ज होगी, इसकी एनर्जी इससे लार्ज होगी। इस तरह एनर्जी बढ़ती जाती है। तो जो इलेक्ट्रॉन ये है लीस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। ये अपनी मैक्सिमम एनर्जी कॉलिजन में नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन से कॉलिजन में खर्च कर देता है। जो सरफेस इलेक्ट्रॉन होता है, वो उसकी एनर्जी कॉलिजन में खर्च नहीं होती है, सिर्फ पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करने में इसकी एनर्जी खर्च होती है। तो इसकी एनर्जी फिर कितनी हो गई, एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी रेंज क्या होगी, के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो टू लेस देन के मैक्सिमम। निकलने इलेक्ट्रॉनों की ये रेंज होगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, जैसे ही इसकी पोलैरिटी चेंज कर देते हैं। पोलैरिटी मीन्स ये टर्मिनल नेगेटिव और ये पॉजिटिव। एनोड को कैथोड की रिस्पेक्ट में नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया। जैसे नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया, अब यहाँ पर पोटेंशियल नेगेटिव हो गया, ये हो गया पॉजिटिव। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स ये हो जाएगा। ये प्लेट जो है नेगेटिव वोल्टेज पर है, तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने लगेगी। इस फोर्स और रिपल्सन के कारण इलेक्ट्रॉन की संख्या सडनली घटना शुरू हो जाती है। हम क्या करते हैं, इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को, इधर कोई नेगेटिव है तो इधर कुछ यहाँ खिसकाएंगे, इसके करस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू क्या है ये नोट करेंगे। यहाँ करंट, इस तरह से इसको और स्लाइड करेंगे, कंटिन्यू इसकी वोल्टेज के, ये नेगेटिव वोल्टेज इसका इंक्रीज करते जाते हैं, और करंट की करस्पॉन्डिंग वैल्यू नोट करते जाते हैं। तो इस तरह से ये ग्राफ बनता है, ऐसा घटते चले जाते हैं। जैसे जैसे नेगेटिव वोल्टेज हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन
रिपेल होते जाएंगे और यहाँ पर आते आते, इस पॉइंट पर आते आते यहाँ पर करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये जो करंट की वैल्यू 0 हो रही वो किस इलेक्ट्रॉन के कारण हो रही? जो हाईएस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है इसका पहुंचना भी रुक जाता है। इस वोल्टेज पर हाईएस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन भी रुक जाते हैं, तो इस वोल्टेज को बोलते हैं हम कट ऑफ वोल्टेज। तो ग्राफ ही होगा, इधर का वोल्टेज पोटेंशियल लिखा जाएगा रिटार्डिंग पोटेंशियल, और ये इधर वाला ग्राफ में एक्सलेटिंग पोटेंशियल, ये ग्राफ। और ये वोल्टेज जहां पर करंट की वैल्यू 0 हो जाती है इसको बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज। तो अबाउट कट ऑफ वोल्टेज वी कैन से फॉर अ पर्टिकुलर frequency for a particular frequency of incident radiation the minimum retarding potential, इसको बी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। कट ऑफ वोल्टेज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बी नॉट से, ठीक है। तो फॉर ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, हर फ्रीक्वेंसी के लिए वर्क फंक्शन डिफरेंट होगा तो कट ऑफ वोल्टेज भी डिफरेंट होगा। फॉर ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन द मिनिमम रिटार्डिंग पोटेंशियल बी नॉट गिवन टू एनोड for which photocurrent becomes 0. It's called cut off potential and it is represented by B नॉट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखिए एट कट ऑफ पोटेंशियल highest energetic electrons are stopped just before reaching at anode. तो यहाँ पर इस प्लेट पर कट ऑफ वोल्टेज पर हाईएस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन रुक जाते हैं। जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं, यहाँ से जैसे पोलैरिटी निगेटिव करते हैं इधर की, तो ये सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन रुकेगा, फिर और बढ़ाएंगे और नेगेटिव करेंगे तो ये रुकेंगे, फिर और बढ़ाएंगे तो ये वापस लौटने लगेंगे, है रिपल्सन का। लास्ट में इस वोल्टेज पर
इस वोल्टेज पर हाईएस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन भी रुक जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जाके रुक जाएंगे। तो देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के आई, जो हाईएस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है उसकी यहाँ पे एनर्जी कितनी थी निकलते समय, जस्ट निकलते समय एनर्जी कितनी थी, के आई कितनी थी, मैक्सिमम एनर्जी थी के मैक्सिमम 1/2 mv² maximum. Here m is mass of electron and final kinetic energy at this point. यहाँ पर पहुँचते पहुँचते इलेक्ट्रॉन एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0। तो यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, इन दो प्लेटों के बीच में एनोड कैथोड के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम हम यूज करने जा रहे हैं। ये होती है वर्क एनर्जी थ्योरम के आई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए ये कैथोड प्लेट है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है और सामने वाली प्लेट को एनोड प्लेट है, बट इसको एनोड पर कैथोड के रिस्पेक्ट में नेगेटिव वोल्टेज दिया गया है। तो यहाँ पर इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये होगी और फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कहाँ हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन F equal to E into E, just opposite to electric field. Work done by electric field कितना वर्क करेगा, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट FD cos थीटा। ये वर्क हो गया, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू एयर F इक्वल टू E इंटू ये फोर्स की वैल्यू हो गई। डिस्प्लेसमेंट प्लेट सेपरेशन D है, सपोज प्लेट सेपरेशन D एंड cos थीटा 180 डिग्री। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हैं तो इनके बीच का एंगल 180 हो गया, तो हो गया माइनस ई इंटू डी। ठीक, डी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, ए पोटेंशियल बिटवीन दीज प्लेट इज बी। अगर इनके बीच का पोटेंशियल V है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E इक्वल टू होगा B/D। तो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो W इक्वल टू हो जाएगा W इक्वल टू माइनस E इंटू E इक्वल टू V/D इंटू D। अच्छा, इस वोल्टेज पर, किस वोल्टेज पर, जब इलेक्ट्रॉन एनोड प्लेट पर पहुंचने जाना रुक जाए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का पहुंचना जस्ट रुक जाए, तो अप्लाइड पोटेंशियल वो है, वो कितना होगा, V0 है। तो इसकी आप ये लिख सकते V0, डी विल बी कैंसिल आउट, तो W कितना हो गया, माइनस E इंटू V0। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, की आई कितनी है, 1/2 mv² मैक्सिमम माइनस E इंटू V0 इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0। सो E इंटू V0 इक्वल टू 1/2 mv² मैक्सिमम। और इसको कट ऑफ वोल्टेज निकालें तो ये हो जाएगा V0 इक्वल टू 1/2 mv² मैक्सिमम अपॉन E।
दिस इज एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज। मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जहाँ पाएगा उसके लिए कितना वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन का पहुँचना रुक जाए, तो वोल्टेज की वैल्यू ये होगी, कट ऑफ वोल्टेज। अब देखिए ग्राफ बिटवीन कट ऑफ वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ वोल्टेज में ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखिए के मैक्सिमम की वैल्यू ये निकली, के मैक्सिमम इक्वल टू इंटू वी नॉट, ठीक है, ये वैल्यू निकली के मैक्सिमम की। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, आइंस्टाइन इक्वेशन के मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। के मैक्सिमम वैल्यू ये है, पुट कर देंगे यहाँ पर, ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। सो वी नॉट इक्वल टू एच अपॉन ई इंटू फ्रीक्वेंसी माइनस डब्ल्यू अपॉन ई, ठीक। ये ग्राफ प्लॉटिंग कुछ इस तरह की y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको इस तरह से प्लॉट करेंगे, फ्रीक्वेंसी को एक्स एक्सेस पे लेंगे और कट ऑफ वोल्टेज ये हो गया। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसका इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ऐसा ग्राफ होगा। ये इंटरसेप्ट c है, W अपॉन ई की वैल्यू है ये, ठीक। और ये हो गई स्लोप थीटा, थीटा एंगल पर स्लोप कितनी होगी, इससे कंपेयर करेंगे तो m इक्वल टू एच अपॉन ई, m इक्वल टू एच अपॉन ई। जो m है वो इस लाइन की स्लोप होती है, स्लोप, तो स्लोप मीन्स टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू एच अपॉन ई, ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग एच इक्वल टू ई टेन थीटा। तो इससे एच की वैल्यू, एच प्लांक्स कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो थीटा, टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ई की वैल्यू मालूम है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो यहाँ से ये राइट एंगल बना लेंगे, राइट एंगल। ये हो गई डेल्टा न्यू और दिस इज डेल्टा वी नॉट। ये एंगल थीटा, तो एंगल थीटा हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा हेयर, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस डेल्टा वी नॉट अपॉन डेल्टा न्यू। यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट करके यहाँ रख देंगे तो प्लांक कांस्टेंट वैल्यू निकल आएगी। अच्छा, ये वैल्यू ये है वो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट मीन्स दिस वैल्यू ओ बी, इसको हम ए पॉइंट कंसीडर कर लें, इसको बी पॉइंट कंसीडर कर लें, तो ओ बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ई। नेगेटिव वैल्यू है तो इसको एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, लो ये हो गया, हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू, सो डब्ल्यू इक्वल टू ई इंटू ओ बी। तो ये वैल्यू हम पुट करके मेटल शील्ड का वर्क फंक्शन निकाल लेंगे, ठीक है। तो हेलो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक। कल मिलेंगे अगले टॉपिक में। थैंक यू।